तो दोस्तों नमस्कार, मैं आपका वंश नायक। आपका स्वागत है हमारी वीडियो में। तो आज हम इस अपनी वीडियो में देखेंगे कि जो हमारे टेंस होते हैं वे कितने प्रकार के होते हैं और उन्हें हम कैसे याद रख सकते हैं। तो हमें सबसे पहले टेंस के बारे में जानना होगा। तो हमारे जो टेंस होते हैं वे 3 प्रकार के होते हैं। जो टेंस होते हैं हमारे ये 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले जो हमारा होता है वह प्रेजेंट टेंस होता है। और जो हमारा दूसरा होता है वो पास्ट टेंस होता है। और जो हमारा तीसरा होता है वह फ्यूचर होता है। तो अब हम देखेंगे कि जो हमारे प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर होते हैं इनके भी जो हमारे चार भाग होते हैं। तो अब हम इनके भागों के बारे में देखेंगे। जो प्रेजेंट होता है इसका सबसे पहला पार्ट होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। फिर दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। फिर तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और जो फोर्थ नंबर पर होता है प्रेजेंट परफेक्ट हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। और अब हम पास्ट के बारे में देखेंगे। पास्ट जो होता है हमारा सबसे पहले पास्ट इंडेफिनिट टेंस। और फिर पास्ट कॉन्टिन्यूअस। और जो हमारा तीसरा होता है वह पास्ट परफेक्ट टेंस। और जो फोर्थ होता है वो पास्ट परफेक्ट यूएस। ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि जो हमारा फ्यूचर होता है उसके भी 4 टाइप होते हैं। तो हम फ्यूचर के लिखेंगे। पहले हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट, फिर फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फिर फ्यूचर फिर हमारा फ्यूचर परफेक्ट और फिर सबसे लास्ट में फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो हमने इसके जो ऑल पार्ट्स थे उनके बारे में देखा। तो अब हम प्रेजेंट के सबसे फर्स्ट पार्ट में हम प्रेजेंट की बात करते हैं। सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट, फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, फिर प्रेजेंट परफेक्ट और फिर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो हम सबसे शुरू में देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। और हम अब जब अपना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यहाँ पर डालेंगे मैंने इसे पार्ट 1 के रूप में इस वीडियो को बनाया है। प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में जानेंगे। तो हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में जानने के लिए हमें इसकी पहचान, जो हिंदी पहचान है उसका पता होना चाहिए। तो इसकी हिंदी पहचान क्या होती है? हिंदी वाक्यों के अंत में यदि अगर ता है
ती हैं, ते हैं आदि शब्द, यानी कि इसी टाइप के जो आदि शब्द होते हैं, जैसे कि ता है, ती है, ते है, ता हूँ, ती हूँ, ते हूँ आदि इसी टाइप के जो शब्द आते हैं वे सब प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर आते हैं। और अब हम इसका सबसे पहले हम इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। तो हम इसका एग्जाम्पल जब लेंगे तो वह कुछ इस प्रकार से होगा। राम घर जाता है। जी हमारा ये जो सेंटेंस है ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। तो अब हमें पहले तो इसे अफर्मेटिव, फिर निगेटिव, फिर इंट्रोगेटिव, हम इसे 3 प्रकार से बनाएंगे। तो सबसे पहले हम अफर्मेटिव रूल देखना पड़ेगा। अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव जो होता है हमारा 2 पार्ट होते हैं, इसके हमें एक ही पार्ट के 2 रूल देखने पड़ेंगे। तो अब हम पहले अफर्मेटिव देखते हैं। अफर्मेटिव में हमें सबसे पहले तो सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा और फिर प्लस दूसरे नंबर पर हमें क्या करना है, हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है, और इसके अंदर जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है वह हम निगेटिव और इंट्रोगेटिव के अंदर लगाते हैं। तो इस यहाँ पर हम एस, अगर हमारा जो सब्जेक्ट है वह सिंगुलर है तो हम उसमें एस या ई एस जोड़ देंगे या फिर आई ई एस जोड़ देंगे। तो अब हम अपने यहाँ पर देखेंगे जो हमारा मेन वर्ब होगी। मेन वर्ब क्या होती है हमारी, जो काम हो रहा है, राम घर जाता है यानी कि राम घर जा रहा है, तो हमारी जो मेन वर्ब होगी वो जाता होगी यानी कि गो होगी। और गो में हम एस ई एस आई ई एस अपने सब्जेक्ट के अनुसार जोड़ेंगे। तो हमें क्या लिखना पड़ेगा भैया, अब हमें लिखना पड़ेगा मेन वर्ब प्लस एस कोमा ई एस कोमा आई ई एस प्लस जो हमारा अदर ऑब्जेक्ट है। जो हमारा अफर्मेटिव का रूल था वह ये रहा। अब हम क्या करेंगे, हम निगेटिव का रूल बनाएंगे। पहले हमें सबसे पहले तो सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा, फिर हमें इसमें हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ेगी। जो हमारी हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है वह निगेटिव एंड इंट्रोगेटिव में काम करती है। तो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है डू या डज, डू या डज। तो जो हमारा जो सेंटेंस है वह निगेटिव होगा तो इसमें नोट भी अवश्य लगेगा। फिर ऑब्जेक्ट, इसमें हम एस ई एस आई एस नहीं जोड़ेंगे। अब हम इंट्रोगेटिव का फर्स्ट पार्ट देखेंगे। फर्स्ट पार्ट में क्या होता है इंट्रोगेटिव के, जो हमारा क्या होता है वह हमारे सेंटेंस में हिंदी वाक्य में पहले आता है। तो जब हम इसमें क्या लगाएंगे तो हमारा सेंटेंस क्या राम घर जाता है इस प्रकार से बनेगा। तो इसे बनाने के लिए हमें जो रूल होगा वह लिखना पड़ेगा। पहले हमें लिखना पड़ेगा हेल्पिंग वर्ब जो हमारी डू डज है, डू या ये डज, फिर हमारा सब्जेक्ट, फिर अगर नोट है तो वह सब्जेक्ट के बाद लगेगा, नहीं तो हम नोट को छोड़ देंगे। फिर हमारी जो मेन वर्ब होगी यानी कि जो हमारी मुख्य क्रिया है, फिर हमारा ऑब्जेक्ट। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमें ध्यान रखना है
हमारा सेंटेंस पूरा होते ही हमें बाद में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है, नहीं तो हमारा जो सेंटेंस होगा वह पूरी तरह से गलत हो जाएगा। अब हम इसी का सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में क्या होता है, जो क्वेश्चन वर्ड होता है वह सेंटेंस के बीच में आता है। जैसे राम घर क्यों जाता है, राम घर कब जाता है, ये सभी जो सेंटेंस होते हैं जिनमें क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है तो वे इंट्रोगेटिव के सेकंड पार्ट के अंदर आते हैं। अब हम देखेंगे कि राम घर कब क्यों जाता है, तो हम कोई भी हो क्वेश्चन वर्ड, हमें क्वेश्चन वर्ड पहले ही लिख लेना है। फिर हमें जो हमारा सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट से पहले हमें हमारी हेल्पिंग वर्ब लिखनी है। फिर हमारा सब्जेक्ट यदि नोट है तो लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा, प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो हमारे जो रूल है वह पूरी तरह से हो चुके हैं। अब हम इस सेंटेंस को अपने रूल अप्लाई करके देख सकते हैं। राम घर जाता है, इसका पहले हमें अफर्मेटिव बनाना पड़ेगा। पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे। हम यहाँ पर सब्जेक्ट क्या, हमें सब्जेक्ट क्या दिख रहा है, जो काम कर रहा है, यानी कि जो राम है यह हमारा करता है, यानी कि सब्जेक्ट। तो राम घर जाता है, मेन वर्ब हमारी गो आएगी जाने के लिए। तो गो जो हमारा राम है वो सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ हम एस का प्रयोग करते हैं, नहीं वो सिंगुलर के साथ हम ये एस का प्रयोग करते हैं। तो राम गोज टू द हाउस या होम। तो हमारा सेंटेंस था वह बन गया है। अब हम निगेटिव देखते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट राम, फिर डू या डज। इसके साथ जो राम है यह सिंगुलर है, तो इसलिए हमें इसके साथ डज लगाना पड़ेगा। राम डज नोट। फिर जो हमारी मेन वर्ब होती है वह ऑब्जेक्ट के अंदर आ जाती है। फिर हम इसमें जो हमारा मेन वर्ब होगी वो ऑब्जेक्ट के अंदर आ जाएगी। राम डज नोट गो टू द हाउस। अब हम इंट्रोगेटिव का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। तो इसमें हमें डज लगाना पड़ेगा। डज राम नोट मेन वर्ब गो, फिर ऑब्जेक्ट टू द हाउस, ये हमारा क्वेश्चन मार्क। फिर हम इसी का सेकंड पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन वर्ड हम इसमें किसी भी प्रकार का लगा सकते हैं। हम इसमें क्वेश्चन वर्ड लगाते हैं क्यों, और वो भी सेंटेंस के बीच में। राम घर क्यों जाता है, तो क्यों के लिए लग जाएगा हमारा वाई। वाई डज राम नोट है तो यहाँ पर लग जाएगा, नहीं तो नहीं लगेगा, हम लगा ही देते हैं। नोट गो टू द हाउस। ये हमारा सेंटेंस बन चुका है। और अब हम देखेंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस।